जहाँपना ये संभव नहीं है। राजा का किताब, वो भी इन्हें। क्यों नहीं हो सकता? क्षमा चाहते हैं जहाँपना। हम मानते हैं कि बीरबल जी ने आपकी जान और टांग दोनों बचाई है, किंतु इसके लिए इन्हें पुरस्कार दीजिए ना। राजा का किताब, वो भी इन्हें। तो ये राजा का खिताब इनाम नहीं तो क्या बादाम है? और अगर बादाम है तो बादाम की इनको क्या जरूरत है? बादाम तो हमेशा इनके जेब में रहता है। क्यों राजा बीरबल? जहाँपना क्षमा चाहते हैं, छोटा मुंह बड़ी बात। किंतु एक राजा बनने के लिए रियासत और जागीर चलाने का अनुभव होना चाहिए, और अनुभव के नाम पे बीरबल जी के पास है ही क्या? थोड़ी बहुत बुद्धि और बात करने की चतुराई, और कुछ नहीं इनके पास। जहाँपना इनके पास माँ है। वजीर आजम, बात तो आपने पते की है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। इसीलिए हमने फैसला किया है कि हम राजा बीरबल को उत्तरी रियासत भी इनाम में देते हैं। आज से आप उस रियासत के राजा हुए। अब राजा हो गए तो अनुभव भी तो आ ही जाएगा। क्यों वजीर आजम? जीजाजी। राजा बीरबल की जय! राजा बीरबल की जय! खबरदार, होशियार, मुगलिया सल्तनत के वफादार, साहसी, चतुर राजा बीरबल दरबार में हाजिर हो रहे हैं। जहाँपना अकबर को बीरबल का सलाम। जहाँपना वफादार, चतुर और साहसी के साथ साथ करणवीर को इन्हें विलंबित भी कहना चाहिए था। विलंबित राजा बीरबल। कहां इतने मशरूफ हो गए थे बीरबल कि दरबार में वक्त पे आना भी भूल गए। माफी चाहेंगे जहाँपना। देख रहे हैं आप लोग, राजा बीरबल क्षमा याचना कर रहे हैं। उन्हें उनके गुनाह का आभास हो गया है। और वैसे राजा बीरबल, आपसे एक बात कहना चाहेंगे। आपके लिए ना मंत्री पद ही उचित था। राजा का सिंहासन पचा नहीं आपको। वजीर आजम जी, सिंहासन की चिंता नहीं करनी चाहिए। सिंह बनो, जहां बैठोगे सिंहासन वही हो जाएगा। बहुत खूब, बहुत खूब। अब साथ ही साथ इनके सवाल का मुनासिब जवाब भी दे दीजिए कि आने में देर क्यों हो गई? जहाँपना वजीर आजम जी, वो हजाम के पास गए थे बाल कटवाने। वाह, राजा बीरबल दरबार के वक्त हजाम के पास गए थे बाल कटवाने। तो बाल उगे भी तो दरबार के वक्त ही थे ना। इतने भी तो नहीं उगते ना। पूरे कटवाए भी नहीं ना। बहुत खूब बीरबल, आप निहायती हाजिर जवाब भी है। वजीर आजम भी तो हाजिर सवाल है ना जहाँपना। खबरदार, महारानी साहिबा ने जहाँपना को फौरन से पेश कर अपने कक्ष में याद फरमाया है। महारानी साहिबा! महारानी साहिबा! कैसी हो? सब खैरियत? ये बुजुर्ग कौन है? महाराज, इस चित्रकार ने हमारा अपमान किया है। और आप तो जानते ही हैं, चांद में दाग हो सकता है, लेकिन महारानी की शान में नहीं। हमारा मान, हमारी। बस बस, हम जानते हैं इन्होंने जरूर आपकी भद्दी तस्वीर बनाई होगी। जहाँपना, मैंने तो अभी तस्वीर बनाई भी नहीं है। तस्वीर महाराज मौके की नजाकत को देखते नहीं और शुतुरमुर्ग बन के रेत में अपनी गर्दन घुसा देते हैं। गुस्ताख इंसान, आपको क्या लगता है महारानी साहिबा ये नहीं जानती कि आप इनकी तस्वीर बनाएंगे तो वो कैसी बनेगी?
ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? वो बात नहीं है। हमने इनसे कहा कि हमारी अंगूर खाते हुए एक अच्छी सी तस्वीर बना दो, तो इन्होंने साफ इनकार कर दिया। महारानी को इनकार? जो काम आज तक हम नहीं कर पाए वो आपने कैसे कर दिया? बोलो, मैंने मना नहीं किया, राजमहल में अंगूर नहीं थे। हमने भेजा है छोटे को बाजार अंगूर लाने के लिए, परंतु ये कहते हैं कि ये और अधिक प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सही भी तो कह रहे हैं। इनको देख के लगता भी है कि इनके पास वक्त बहुत कम है। जहाँ पर मुझे जाने दीजिए, अभी मेरा शादी में जाना बेहद जरूरी है। शादी 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 तो बाद में भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को कह दीजिए, मतलब बेटे बेटी को थोड़ा इंतजार करें, उनकी शादी बाद में करा देंगे। जहाँ पर मेरी शादी है। ओह, आपकी शादी? एक बात बताइए, आप घोड़ी चढ़ लोगे? जहाँ पना घोड़ी तो मैं नहीं चढ़ पाऊंगा, लेकिन घोड़ी की लगाम पकड़ के मैं आगे 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 चलूंगा। शादी का आज ही शुभ मुहूर्त है, क्योंकि मेरी पहली बीवी अपने मैके गई हुई है, इसीलिए हम लोग आज शादी कर रहे हैं। देखो तो आदाब अर्ज़ है चाचा। आदाब। सब खैरियत से तो है जी। अब क्या लेट के बात करेंगे, सीधे खड़े हो जाइए। कमाल है, सीधे खड़े नहीं हो पाते, शादी करने चले। तो चाचा आप क्या बता रहे थे कि पहली वाली को दूसरी वाली का इल्म नहीं है? जी, दूसरी वाली को बस ये पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। बस कुछ ही दिन के बाद पहली वाली को दूसरी वाली बात बता दूंगा। बहुत खूब चाचा, हम आपके इस मौजूदा हालात से वाकिफ हैं। परवरदिगार आपको पहली और दूसरी मतलब दोनों बीवियों के कहर से बचाए। आमीन। सुम आमीन। तारा भाई जरा यहाँ आना। चाचा को आखिरी दरवाजे तक छोड़ाना। दरअसल क्या है, चाचा की बहुत सारी हसरतें अभी बाकी है। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते कहीं इनका दम ना निकल जाए, संभाल के छोड़ना इन्हें। महाराज, आप इन्हें जाने दे रहे हैं? हमारे बाबा अगर यहाँ होते तो हमारा चित्र बनाए बिना इन्हें कहीं जाने नहीं देते। महारानी साहिबा रहम करो बेचारे पे, जरा देखो तो सही चाचा की तरफ। अरे इनका दिल का अंगूर शादी के मंडप में लटक रहा है, कहाँ ये अंगूरों के साथ आपकी तस्वीर बना पाएंगे? हाँ सब्र करिए, इत्मीनान रखिए, अगर ये बचे रहे तो आपकी भी अच्छी तस्वीर बना लेंगे। बड़ा मजा आया। क्या कर रहे हो शेखू? आज इनकी शादी है। अच्छा, इनकी शादी? आप जल्दी जाइए पापा, कहीं आपको देर ना हो जाए। शादी? अब्बू जान, आप इनसे कुछ सीखते क्यों नहीं? शेखू, हमारा मतलब है अब्बू जान, आप इनसे अपनी एक सुंदर सी तस्वीर बनवाते क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि अगले बादशाह हम हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि पिछले बादशाह की एक महल पे सुंदर सी तस्वीर होनी चाहिए। हर जगह आपके दुश्मन है अब्बू जान। अभी आप पर हमला किया झुमरू ने, अगली बार आप पर हमला करेगा कोई डमरू, और सीधा आप हो जाएंगे खुदा से रूबरू। इसलिए तस्वीर की जरूरत तो पड़ेगी ना। शहजादे जबान संभाल के। बस
इतना ही गुस्सा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप अंगूर के साथ चित्र बनवा लीजिए, हम इस लंगूर के साथ बनवा लेंगे। अम्मी देखिए ना, अब्बू जान हमें लंगूर कह रहे हैं। गलत कह रहे हैं महाराज। आप गधे को लंगूर क्यों कह रहे हैं? अम्मी, अब्बू देखिए ना, अम्मी हमें गधा कह रही हैं। खामोश! मुगलिया सल्तनत की दीवार पर बैठा हुआ मनोस उल्लू। उल्लू? पहले आप हमें तय करके बताइए कि हम कौन हैं, उल्लू, लंगूर या गधा? जो पसंद आए रख लो, पर अभी के अभी यहाँ से उड़ जाओ। कभी कभी तो हमें शक होता है, क्या ये हमारी औलाद है? अच्छा, हमारी है, दुनिया भी यही कहती है। महारानी, महाराज, हमने उस चित्रकार को बड़ी मुश्किल से ढूंढा था। हमने भी तो आपको बहुत मुश्किल से ढूंढा है महारानी साहिबा। महाराज, हमारा यकीन करो, थोड़ा सब्र करो महारानी साहिबा। बहुत जल्द हम आपको एक नया तोहफा देंगे। वादा? ये वादा रहा। महाराज। महारानी, देखा ताराबाई, ये है हमारी सुहाग, जो हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तुम भी ऐसे ही इंसान से विवाह करना। महाराज। महारानी, महाराज। महारानी। वजीर आजम, 2 दिनों से फलों की कोई बैलगाड़ी नहीं आ रही है। अब आपसे क्या छुपाना, हमारे पास जब भी फल आते हैं सबसे पहले हम उसे राजमहल में लेकर आते हैं। ये सब हमें ना सुनाओ। जीजी साहिबा अर्थात महारानी साहिबा को अंगूर अत्यधिक प्रिय है और हमें इसी क्षण अंगूर चाहिए, किसी भी कीमत पर, और वो कीमत तुम्हारी जान भी हो सकती है। सबसे बड़ी कीमत तो 3 चीजों की होती है। कल की, आज की और आने वाले कल की। हमें उपदेश दे रहे हो, पहचानते नहीं हम कौन है? हम सिर्फ 3 चीजों को पहचानते हैं, मौका, नियत और जरूरत। और हम जानते हैं कि फिलहाल आपकी जरूरत है अंगूर। अद्भुत, अति अद्भुत। अब कौन है आप? अब कौन है आप? हुजूर, ये बहरीन के मशहूर जादूगर जनाब त्रिकोण हैं। त्रिकोण? और इनके करिश्माई ताकत के किस्से दूर दूर तक फैले हैं। किंतु हमने तो आज तक आपका कोई किस्सा सुना ही नहीं। अभी कहा ना जीनत ने, किस्से बहुत दूर दूर तक फैले हैं। आप बहरीन से आए हैं ना, तो यहाँ किसे? हम चीन जा रहे थे, लेकिन आज हमारा मन किया और हम यहीं रुक गए। यदि इस जादूगर त्रिकोण को हम दरबार में लेकर जाएंगे तो जीजाजी और जीजी इनके कारनामे देखकर प्रसन्न हो जाएंगे और वो बीरबल तो जल जाएगा। वजीर आजम जी, कहाँ खो गए? नहीं वो त्रिकोण जनाब, हम ये सोच रहे थे कि आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो फिर आप हमारे जीजाजी अर्थात मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, उनसे मिलते हुए जाइए। हमारे जहाँपना और रानी साहिबा आप जैसे फनकारों के मुरीद हैं। जरूर जरूर, ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी। तारा, महाराज। तारा, मौके की नजाकत को समझने की कोशिश करो। क्या समझे महाराज? सिलसिला ये चाहत का न मैंने बुझने दिया। ओ पिया, क्यों जलाते हो मेरा जिया? जिया जले, जान जले, मैं तो कहता हूँ जो जलना है एक साथ जले। लेकिन हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे,
मरने वाला कोई जिंदगी चाहता हो जैसे। क्या करे इस जिंदगी का, ना कोई उमंग है ना कोई तरंग है। ये जिंदगी है क्या, एक दासी के नाम पर कलंक है। नहीं महाराज, खत्म है। कब तक चुप रहेंगे हम? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर फिर सुबह तक, सुबह से लेकर फिर शाम तक। ऐसे ही करते रहो। थोड़े दिन के बाद तुम खुद मुझसे कहोगी कि मांगी थी एक दुआ जो कबूल हो गई। तारा, महाराज आज हम बहुत खुश हैं। क्यों? क्योंकि आज हम आपके बालों में गजरा लगाएंगे। सच? ये देखो, बाल कहाँ है आपके? वही है महाराज। अच्छा, ये बाल है? ओह, ओह, मिल गया। अब्बू जान, अब्बू जान, अगले बादशाह हम हैं, लेकिन आप एक बादशाह होकर दासी के बालों में गजरा क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बेवकूफ, गजरा बालों में ही लगाया जाता है, कान में टंगाया नहीं जाता। लेकिन लेकिन बाद में। पहले ये बताओ बेवकूफ, तुम यहाँ क्यों आए? हम यहाँ क्यों आए? क्यों? हाँ, वो अम्मी जान आपको दरबार में बुला रही हैं। ये बोलने के लिए आपको आने की क्या जरूरत थी? आप दासी हैं? हम तो अगले बादशाह हैं। तो दासिया कहाँ मर गई? वो दासी थी नहीं। दरअसल अम्मी जान ताराबाई को ढूंढ रही थी, ताराबाई कहीं मिली नहीं, इसलिए हम आए। लेकिन ताराबाई, अब्बू जान, ताराबाई आपके कक्ष में कर क्या रही है? वही कर रही है जो आप यहाँ करने के लिए आए हैं। महारानी साहिबा ने हमें अपने कक्ष में बुलाया था, ये बताने के लिए वो यहाँ आई थी। लेकिन ये तो बोल ही नहीं सकती, फिर ये कैसे? जब वो बोल नहीं सकती तो महारानी साहिबा ने इनको क्यों बुलाया? दफा हो जाओ, हम आ रहे हैं। हम जा रहे हैं अम्मी। तारा, कहाँ जा रही हो? आज हम आपके बालों में गजरा लगाएंगे। गजरा छोड़िए महाराज, दरबार में जाइए, महारानी आपको गाजर की तरह चबा जाएंगी। महारानी साहिबा अपने तोहफे के लिए सब्र भी नहीं कर सकती। मैं तो कहता हूँ जब वो परवरदिगार से सब्र मांगती होंगी तो ये कहती होगी, हे परवरदिगार हमें सब्र दे, लेकिन अभी दे। जी, बैठ कहाँ रहे हैं महाराज? आप तो हमें ये बताइए कि हमारे तोहफे का क्या हुआ? तोहफा 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 मंगवाया 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 मंगवाया। हो गया? किससे मंगवाया है? जहां पना, जहां पना, जहां पना। कौन जहां पर? हमें जीजा जी कहिए, जीजा जी। जीजा जी, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपसे कहा था आप वही लाए हैं। लाए हैं ना? किंतु वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। क्या बात है, सचमुच लाए हो? हाँ जीजा जी, हम आपके लिए एक नायाब तोहफा लेकर आए, एक करिश्मा जापना। पेश है खिदमत दुनिया के मशहूर बेहतरीन महान जादूगर, जादूगर त्रिकोण।
वादा है मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर, आपको ऐसा जादू दिखाऊंगा कि जिंदगी भर त्रिकोण का नाम याद रखेंगे।